हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कराया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। नवंबर में आपकी परीक्षा आयोजित होगी और इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज चलेगा, तो ध्यान से देखिएगा, दो बार रिवाइज करके देखिएगा, यही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? देखिएगा, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? और बुनकरों का शहर कहा जाता है पानीपत को। पानीपत होगा राइट आंसर। बुनकरों का शहर कहा जाता है पानीपत को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? और देखिएगा, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। सरयू नदी राइट आंसर होगा। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। देखिएगा, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? और गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिएगा, गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आनंद मठ के रचयिता कौन है? देखिएगा, आनंद मठ के रचयिता कौन है? और आनंद मठ के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी होगा राइट आंसर। आनंद मठ के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, और ये आनंद मठ एक उपन्यास है। नेक्स्ट चलिएगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। देखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। तो देखिएगा, वेदों की ओर लौटो नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? और पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है शुक्र ग्रह। देखिएगा, शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है, इसीलिए इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा, सौंदर्य का देवता और सबसे गर्म ग्रह भी इसी को कहा जाता है। देखिएगा, बहुत सारी खासियत है शुक्र ग्रह की, और पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह यदि कोई है तो वो शुक्र ग्रह है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? और भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है भारत का दक्षिणतम बिंदु। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? और भारत और चाइना के बीच की जो सीमा रेखा है वो कहलाती है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? और गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा के नाम से। देखिएगा, राइट आंसर होगा पद्मा। पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? और भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है सतलज नदी पर। राइट आंसर होगा सतलज नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? और देखिएगा, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है केरल राज्य में। केरल होगा राइट आंसर। भारत में केरल राज्य में मानसून का आगमन होता है सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? और भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में। देखिएगा, 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। और विश्व की बात करें तो विश्व में अगर सबसे पहले रेलवे की बात करें तो रेलवे का शुभारंभ हुआ था 1825 ईस्वी में, जबकि भारत में रेलवे की शुरुआत हुई 1853 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक नगर किसने बसाया? और दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक नगर बसाया था गयासुद्दीन तुगलक ने।
गयासुद्दीन तुगलक होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है 356 अनुच्छेद के अंतर्गत। देखिएगा 352 के अंतर्गत लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के अंतर्गत लगाया जाता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और 360 के अंतर्गत लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल। 3 प्रकार का आपातकाल होता है, तो 356 के अंतर्गत लगाया जाता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन, यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? और सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 17, भारतीय संविधान में संवृत्ति सूची किस देश से ली गई है? और संवृत्ति सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, भारत का उच्च सदन कौन सा है? देखिएगा केंद्र में जो उच्च सदन है, उच्च सदन होता है राज्यसभा और निम्न सदन होता है लोकसभा, तो उच्च सदन यहाँ पे पूछा गया, राज्यसभा होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? और देखिएगा संविधान निर्माण के समय तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां राइट आंसर होगा, 12 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व की एक निधि है, इस निधि को किस नाम से जाना जाता है? देखिएगा वह निधि जानी जाती है संचित निधि के नाम से, संचित निधि होगा राइट आंसर, संचित निधि के नाम से जाना जाता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये प्रैक्टिस सेट आपका समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, और यदि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।